गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 1 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है ताकि जो बिगनर्स हैं या हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मुझे 30 दिन दिए तो डेफिनेटली आपकी जो अप्रोच है एडिटोरियल को लेकर के, आपको समझ नहीं आता ना, तो आप आसानी से समझ सकते हो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो कमेंट कर रहा हूँ, कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, उनके आंसर दे सकते हैं। इतना अगर आप डेली करते रहे और पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप 1 महीने में देखना कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अंदर। आज का एडिटोरियल है ओवर द बॉर्डर लाइन, मतलब बॉर्डर लाइन की तरफ। ठीक है, जो एरिया होता है ना, बॉर्डर लाइन होता है जो कंट्री को डिवाइड करता है, एक कंट्री दूसरा कंट्री, उसके ऊपर ये जो एडिटोरियल है पाकिस्तान की स्थिति बताता है कि पाकिस्तान की थिंकिंग कैसी है और वहाँ पे आज आतंकवाद क्यों बढ़ा जा रहा है। ठीक है, लोगों की जान क्यों जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान शुड स्टॉप, उसे बंद कर देना चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अंतर करना, क्या करना, अंतर करना। दो चीज़ों के लिए आता है बिटवीन, किसमें, टेररिस्ट एज गुड एंड बैड। टेररिस्ट को ये गुड भी बताते हैं और बैड भी बताते हैं। जब टेररिस्ट हम इंडिया के ऊपर हमला करते हैं तो ये अच्छा कह देते हैं, और वैसे जब पाकिस्तान के अंदर हमला होता है तो ख़राब बताते हैं। कैसे देखना आप अभी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है, यानी बॉर्डर लाइन की तरफ। और दूसरा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अच्छा भी बताता है और बुरा भी बताता है। तो ये हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। हमें एक्चुअली पाकिस्तान से मतलब है, ये पाकिस्तान को ये चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए। टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, ठीक है, टेररिज्म होता है, वो ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले बुकैब कवर कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुकैब है इस एडिटोरियल में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, हम PYQ के क्वेश्चन करेंगे जो CGL में आए हुए हैं मेंस में। ठीक है, इतना करने के बाद फिर एडिटोरियल कवर करेंगे। आज के हमारी फर्स्ट बुकैब है ग्रेव। ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, प्रभाव, बहुत ही प्रभाव डालना। ठीक है, गलत लिख गया ये, मैं ऐसे कट करके ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, डेंजरस बोल सकते हो या ग्रीवियस बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। टॉपल का मतलब गिरा देना होता है, लुढ़का देना, फॉल डाउन, टम्बल। हार्बर का मतलब शरण ठिकाना या शरण देना भी होता है, प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड कंफर्ट। ठीक है, जहाँ पे क्या दिया है, किसी को शरण दे दी जाए, ठीक है, ठिकाना दे दिया जाए कि आप यहाँ पे आराम कर लो, वो चीज़। रेडिकलाइज का मतलब होता है कट्टरपंथी बनाना, उग्रवादी बनाना, उग्र सुधारवादी, यानी मेक मोर रेडिकल और इन सोशल, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्र तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें बना देते हैं, वो रेडिकलाइज को लाता है। कैरी आउट का मतलब कार्यान्वित करना होता है, अंजाम देना होता है किसी काम को, यानी फॉलो आउट या पुट इन इफेक्ट। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। कॉम्बिंग का मतलब अच्छी तरह से ढूंढना होता है किसी भी चीज़ को, सर्च थोरोली। वैसे कॉम का मतलब कंगा होता है, आप देखते हो हम कंगे को घुमाते हैं, ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रहे हैं, जूहे वगैरह, है ना, तो वो कॉम्बिंग कहलाता है। एम्बोल्डन का मतलब साहस देना होता है, साहसी बनाना होता है, चीयर, हर्टेन। ठीक है, पोरस का मतलब झरझरा, यानी कि छेददार। ठीक है, फुल ऑफ पोरस या होली, जिसमें बहुत सारी छेद हों। ग्रैपल का मतलब पकड़ना होता है, हाथापाई करना होता है, द एक्ट ऑफ एंगेजिंग इन क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी कि जब हाथापाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो ग्रैपल कहलाता है। ग्रिड लॉक का मतलब ट्रैफिक जाम होता है, यानी कंजेशन बोल सकते हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, वो ग्रिड लॉक कहलाता है। और वो कई तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है व्हीकल का ही हो। ठीक है, विचारों का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बुकैब की बात करूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेव तो है ही है, टॉपल भी है, हार्बर ये बहुत, रेडिकलाइज, कैरी आउट तो पूछो मत कितना आता है, एम्बोल्डन, ठीक है, ग्रेपल, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड ये बहुत आए हुए हैं, आप इनको तो अच्छे से याद कर ही लें। ठीक है, हर कीमत पे याद होना चाहिए, चाहे एग्जाम किसी का भी हो, जहाँ इंग्लिश आती है तो इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, आज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, हालांकि ये PYQ है। ठीक है, 7 तारीख का आया हुआ, और पहला वर्ड है हमारा एथलीट्स वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू द फॉल ऑन द ट्रैक। वो ट्रैक पर गिर पड़ा, इसलिए बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। ठीक है, क्या चीज़, टोड, टो मतलब पैर का अंगूठा, और टो का मतलब खींचना होता है किसी भी चीज़, जैसे गाड़ी टो करके ले आते हैं,
वो चीज़, और टो प्रीपोजिशन है। तो जब गिरेगा तो इसका पैर के अंगूठे में चोट लगेगी, तो ओबियसली आपका टो, TOE, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना TOW भी आ जाता है दोनों होमोफोन्स में, दोनों के एक्चुअली सभी होमोफोन्स में उन्होंने दे रखे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है इसका जो भी है, इसका एंटीनिम फाइंड करना है आपको। क्या करना है, एंटीनिम फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन कहता है द ऑडियंस स्नीयर्ड एट द मोनोलॉग अटर्ड बाय द वेटरन एक्टर। वेटरन का मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज तजुर्बा हो, उस एक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ऑडियंस स्नीयर्ड एट का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। मजाक बनाना ले देता हूँ, मजाक बनाना। ठीक है, मोनोलॉग अटर्ड जो जिस तरह से बोल रहे थे वो, ठीक है, उस पर वेटरन एक्टर की मजाक बना दी किसने, ऑडियंस ने। ठीक है, अब इसका बताना है हमें एंटीनिम। तो वेव मतलब हिलाना होता है, हाथ हिलाना, ठीक है, ये सब होता है, और लहर वगैरह बोल सकते हो। लॉर्डर का मतलब किसी को तारीफ करना, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अनलीज का मतलब होता है किसी को छोड़ देना। ठीक है, लीज मतलब बांधना, अनलीज का मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोड़ना, और आपका खोल देना भी हो जाएगा, क्योंकि लीज का मतलब बांधना भी होता है, खोलना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है एस्क्राइब की। ठीक है, एस्क्राइब वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, जिम्मेदार ठहराना या क्रेडिट देना। क्रेडिट बोले तो श्रेय। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली बता सकते हो कि सीनियर एड का मतलब मजाक बनाना होता है, तो फिर इसका एंटीनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तारीफ करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। आगे देखिए, फिलअप बताना है। नाउ अडेज ऑनलाइन शॉपिंग इज ईजियर शॉपिंग इन मार्केट, की शॉपिंग जब हम मार्केट में करते हैं उससे ज़्यादा ईजियर है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जाहिर सी बात तुलना की जा रही, तुलना के लिए क्या है, देन। जिन लोगों ने कम्युनिटी में क्वेश्चन नहीं देखा है वो देख लें, यही वाला क्वेश्चन डाला हुआ है और उसका आंसर भी यही है। ठीक है, तो कैसे है आप आसानी से देख सकते हैं। और कमेंट मुझे ज़रूर किया करो, लाइक कर दिया करो यार उसको, जिससे कि क्या है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं और क्वेश्चन बना पाऊँ। एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट। ठीक है, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दे रखा है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, ठीक है, आर्क मतलब मुड़ा हुआ होता है, जैसे ऐसे आर्क होता है, ये स्ट्रक्चर आकार। गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट, एक क्लाइंबिंग मतलब जो बेल वगैरह होती है ना, ऐसे ऐसे चढ़ती है वो। ठीक है, किसी के सहारे, उसकी बात हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। शेल्टर का मतलब किसी को छाँव देना। ठीक है, कुटिया होता है रूम वगैरह। ठीक है, ये सब जिसको हट बोल सकते हैं हम। परगोला का मतलब होता है कि क्लाइंबिंग में सहारा देना। क्या देना, सहारा। ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ वगैरह होता है ना, तो उसको सहारा देते हुए चढ़ जाती है, तो वो परगोला कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड आपका आंसर हो गया। न्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा किसी में भी हो। पाथ का मतलब रास्ता होता है, ये तो जानती है सब। शेड का मतलब छप्पर होता है, छप्पर। ठीक है, ये सभी जानते हो, जो रूम के ऊपर बनाया जाता है ना गाँव में, उसको बोलते हैं। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। सिक्योरिटी गार्ड नीड्स आ शूज़ को बोलेंगे पेयर, और यहाँ पे पेयर दे रखा है, ये वाला पेयर नाशपाती वाला दे रखा है। पेयर तो कुछ होता नहीं है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कितने लिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे लगे जो मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि क्या आप 5 क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए, और 5 में से कितने क्वेश्चन कर पाए नहीं हो। ठीक है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं क्वेश्चन को बार बार देता रहूँ आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिटोरियल पर। ओवर द बॉर्डर लाइन, यानी बॉर्डर लाइन की तरफ। पाकिस्तान शुड स्टॉप डिफ्रेंशिएटिंग, पाकिस्तान को डिफ्रेंशिएटिंग बंद कर देनी चाहिए, अंतर करना बंद कर देनी चाहिए बिटवीन टेररिस्ट एज गुड एज बैड, कि अच्छा टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में अंतर बंद कर देना चाहिए। टेररिस्ट क्या होता है, टेररिस्ट होता है। ठीक है, बुराई वो हमेशा बुरा रहता है।
अब मैं इस एडिटोरियल को क्लॉज बाय क्लॉज सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सप्लेन करता जाऊँगा, बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और ज़्यादा ग्रामेटिकल उसमें अटकना नहीं है, क्योंकि अगर ग्रामर में ज़्यादा अटक गए तो डेफिनेटली आप उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, और गड़बड़ा जाएगा सारा कुछ, ठीक है। सेंस अब देख लेते हैं द टेरर अटैक इन पाकिस्तान खैबर, देखिए पख्तनख्वा रीजन, पख्तनख्वा रीजन की बात हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान के वहाँ पे जो अटैक हुआ है, टेरर अटैक, विच हैज़ क्लेम्ड, जहाँ दावा किया जा रहा है 54 लाइव्स एंड लेफ्ट ओवर 200 इंजर्ड, यानी कि इतने तो जीवन चले गया, डेड हो गए लोग, और 200 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, ठीक है। जो टेरर अटैक, ठीक है, इन जो पाकिस्तान का एरिया है, इज ग्रेव रिमाइंडर, ये गंभीर, ग्रेव मतलब सीरियस बोल सकते हो, रिमाइंडर है, याद दिलाने वाला, ऑफ वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब देखो बैड, ये होता है बर्स, ठीक है, देखिए बैड, बर्स और लास्ट वाला तो वर्स्ट, WORST, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी बुरा, तुलनात्मक रूप में बुरा और बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रेव रिमाइंडर, ये सीरियस रिमाइंडर है, ध्यान दिलाने वाला है कि वर्सनिंग मतलब ख़राब हो रही है सिक्योरिटी, पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री बॉर्डर रीजन विद अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर रीजन है ना, उसमें जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो रही है। क्लियर? तो सेंटेंस क्लियर हो गया, और ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर हो गया और इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा बताने लायक। अब ये देख लेते हैं एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब तब से, ठीक है, जब से अटैक हुआ है। द तालिबान सीज्ड, पकड़ लिया अफ़गानिस्तान इन अगस्त 2021, जब से पाकिस्तान, तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जब्त कर लिया है, उसे पकड़ लिया है, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ विटनेस राइजिंग टेरर, तब से, या फिर हम बोल सकते हैं जब से तालिबान में अपनी सरकार बना ली है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में, तब से क्या है, पाकिस्तान विटनेस रहा है, राइजिंग मतलब उठते हुए, टेरर का मतलब होता है आतंक का, ठीक है, यानी वहाँ पे आतंक बढ़ता जा रहा है जब से उन्होंने सरकार बनाई है अपनी, तालिबान ने, ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो यही है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेता हूँ, ये यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है काफ़ी भयावह है, ख़राब है। इन जनवरी के महीने में एट लीस्ट, कम से कम 74 वर किल्ड, 74 लोग मारे गए, इन एन अटैक, एक अटैक में, ऑन अ मॉस्क्यू इन पेशावर, पेशावर में मॉस्क्यू मस्जिद जो है, ठीक है, मस्जिद में 74 लोग लगभग मारे गए। द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ KP, ठीक है, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है KP की, बाय तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ध्यान देना क्या है, किसके द्वारा, तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान, आल्सो नॉन एज पाकिस्तान तालिबान। तारिक-ए-तालिबान को ही हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के तालिबान बोलते हैं। यहाँ दो तरीके के तालिबान हैं, एक तो है क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, और एक है पाकिस्तान में भी, ठीक है, विच हैव क्लोज आइडियोलॉजिकल लिंक विद अफ़गानिस्तान तालिबान, जिनके जो लिंक हैं या इनकी जो सोच आइडियोलॉजी है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान जैसी है, लेकिन आर ऑर्गेनाइजनली डिफरेंट, लेकिन जिस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं। क्लियर? आ मंथ लेटर, एक महीने बाद, अनदर अटैक लेफ्ट ओवर 100 डेड, एक और अटैक हुआ जिसमें लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब स्थिति देखिए यहाँ पे कैसी है, मतलब अटैक के बाद अटैक होते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, पाकिस्तान तालिबान हैव डिस्टेंस देमसेल्फ, कि पाकिस्तान के जो तालिबान है उसने अपनी दूरी बना ली फ्रॉम अटैक, वो बोला है कि मैंने अटैक नहीं किया है। विच टारगेटेड अ पॉलिटिकल रैली, वो केवल जो पाकिस्तान का तालिबान है पॉलिटिकल रैली को टारगेट करता था। रैली बाई जमियात उलेमा ए इस्लाम फैजल, ठीक है, जमियात उलेमा ए इस्लाम फैजल, आ हार्डलाइन पार्टी लेड बाई मौलाना फजलुर रहमान, ये पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के द्वारा चलाई जा रही थी। आ की मेंबर, जो कि की मेंबर ऑफ द पाकिस्तान रूलिंग कोलिशन, यानी कि वहाँ की सरकार के गठबंधन का एक की मेंबर है वो, ठीक है, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा था, ठीक है। तो उसने तो भाई मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, हमारा अटैक जो था राजनीतिक पार्टियों पर रहता है, हम ऐसे काम नहीं करते। अब आगे देखिए, प्रोविंशियल पुलिस मतलब यहाँ की प्रांतीय पुलिस है, वो कहती है
इस्लामिक स्टेट खोरासन यानी कि इस्लामिक स्टेट खोरासन, इसको शॉर्ट में ऐसे बोल दिया, वॉज बिहाइंड द अटैक, कि अटैक के पीछे ये इस्लामिक खोरासन है इसके पीछे। ठीक है, इन्होंने पुलिस ने, जो प्रोविंशियल पुलिस है मतलब वहाँ की प्रांतीय पुलिस है, उसने ऐसा दावा किया या फिर बोला है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। इस्लामिक खोरासन विच हैज़, ठीक है, विच हैज़ स्टेप अप अटैक इन अफगानिस्तान सिंस 2021, ठीक है, जिसने कदम बढ़ाया अटैक पर 2021 से, 2021 से, हैज़ रिपीटेडली टारगेट तालिबान एफिलेटेड ग्रुप बिसाइड्स अफगानिस्तान माइनॉरिटीज़, कि वो लगातार, ठीक है, जो इस्लामिक, ठीक है, IS के का मतलब क्या था, ठीक है, खोरासन, तो इन्होंने लगातार क्या किया है, वो अटैक करते जा रहा है, रिपीटेडली टारगेट तालिबान एफिलिएटेड ग्रुप को, तालिबान जो ग्रुप है ना उसको भी अटैक करता है ज़्यादातर, बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, अफगानिस्तान माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ में हैं लोग उन पे भी वो लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी में है, ज़्यादा संख्या में, उन पर अटैक नहीं करते। तो यानी कहने का मतलब इन पर अटैक बहुत हो रहे हैं। अब कंडीशन देख लीजिए अब क्या है। आगे इन्होंने बोला है द JUIF विच हैज़ मेंटेन आइडियोलॉजिकल टाई विद द अफगानिस्तान तालिबान। JUIF, ठीक है, ये जो तालिबान की कैटेगरी है जिन्होंने मेंटेन किया आइडियोलॉजी टाई विद अफगानिस्तान तालिबान। अफगानिस्तान की तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो इनकी भी आइडियोलॉजी है, सेम है। ठीक है, हैज़ बीन टारगेटेड बाई IS के इन पास्ट, वो टारगेट किए जाते हैं IS, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन की तालिबान जो है ग्रुप, ठीक है, उनके द्वारा टारगेट किए जाते हैं, यानी वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, हमला करते हैं। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब आगे देखिए इन द सेंस। यहाँ का सेंस क्या निकला, यहाँ का सेंस ये निकला कि पाकिस्तान इज नाउ पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर इट्स डिकेड लॉन्ग स्ट्रेटजी ऑफ सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर आइडियोलॉजिकल गोल, कि इसका मतलब ये सेंस आया कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसकी कीमत अदा कर रहा है किस चीज़ की, कि दशकों से वो स्ट्रेटजी चीज़ें बना रहा था सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जो उग्रवादी लोग थे इस्लामिक के, ठीक है, इस्लाम धर्म के, उनको सपोर्ट करता था पाकिस्तान। अब उनकी वही चीज़ उन पर भारी पड़ रही है फॉर द जियो पॉलिटिकल गोल, कि जो जियो पॉलिटिकल मतलब होता है जो एरिया है, ठीक है, उस पर शासन करे, तो उसको बनाने के लिए सपोर्ट करता था उनको, लेकिन अब वही चीज़ उस पर उल्टी पड़ गई है, अब उसको नाक के चने चबाने पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या हो गई है, गंभीर हो गई है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। आगे इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द अफगानिस्तान एंटी कम्युनिस्ट सिविल वॉर, जब अफगानिस्तान में एंटी कम्युनिटी सिविल वॉर चल रहा था, पाकिस्तान सपोर्ट द मुजाहिदीन विद वेपन एंड ट्रेनिंग, उस समय पाकिस्तान ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को, ठीक है, वेपन के साथ यानी हथियारों के साथ और ट्रेनिंग के साथ, तब वो सपोर्ट कर रहा था जब सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है, अफगानिस्तान में। अब वही चीज़ इसको क्या पड़ रही है, भारी पड़ रही है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इन अर्ली 90s यानी 1990 के दशक में, ड्यूरिंग द इंट्रा मुजाहिदीन सिविल वॉर, जब वहाँ पे इंट्रा मुजाहिदीन सिविल वॉर चल रहा था, पाकिस्तान बैक द इमर्जिंग तालिबान, तब पाकिस्तान ने क्या किया, इमर्जिंग मतलब जो तालिबान उभर रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो वो लोग यानी उनको कौन, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था कि तुम उठो, मतलब हमला करो, अब हमला करो तो आप फिर तुम भी झेलो। तब उनके देश में अब वो सिचुएशन आ गई है कि वो लोग पाकिस्तान पे ही हमला कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, अब सपोर्ट करने के बाद वो उन पे ही हमला कर रहा है, तो करेगा ही। ठीक है, टेरर बुरा होता है, ठीक है, टेरर की कोई वो नहीं होती कास्ट। आफ्टर द तालिबान बट टॉपल्ड इन द US इन्वेजन 2001, यानी कि तालिबान ने पाकिस्तान जो अमेरिका में क्या किया, बॉम्ब गिराया, तो एक बिल्डिंग गिरा दी थी। टॉपल्ड का मतलब गिराना, ठीक है, अमेरिका में उसामा बिन लादेन ने। पाकिस्तान प्लेड अ डबल गेम, उस समय पाकिस्तान ने डबल गेम खेला, ज्वाइनिंग अमेरिकाज वॉर, अमेरिका को ज्वाइन किया उस समय, हार्बरिंग द तालिबान, और ये इसके साथ साथ हार्बरिंग का मतलब शरण देना, तालिबान को शरण भी दे रहा था, यानी पाकिस्तान अमेरिका के साथ सपोर्ट कर रहा है, उसके हाथ में ला लिया कि भाई ये गलत किया जिसने भी किया, ठीक है, और तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा था। विदाउट पाकिस्तान एक्टिव सपोर्ट तालिबान वुड नेवर हैव बीन एबल टू रिटर्न टू पावर,
बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के तालिबान रिटर्न हो ही नहीं पाते, यानी कि तालिबान तभी ख़त्म हो जाते जब अमेरिका इनको ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, ठीक है। लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने, उनको सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो एक्टिव हो गए, अब वो उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। बट डिकेड्स ऑफ सिविल वॉर रेडिकलाइजेशन मुस्लिम यूथ अक्रॉस द अफगानिस्तान पाक रीजन की जब सिविल वॉर चल रहा था, उग्रवादी जो मुस्लिम थे उनको तैयार किया गया अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है। आल्सो पोजिंग सिक्योरिटी थ्रेट टू द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, और अब वही लोग पोजिंग मतलब दे रहे हैं क्या, सिक्योरिटी थ्रेट मतलब सिक्योरिटी को धमकी दे रहे हैं, उनको खतरा बन रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, यानी पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी उसी के लिए अब वो लोग क्या बन रहे हैं, खतरा बन रहे हैं। पहले तो सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, अब उनके लिए क्या हो गया, वो खतरा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इंडिया में भी तो यही ऐसा करते हैं, अब सिचुएशन तो गंभीर है। इन 2014 और 15 की बात करूं, पाकिस्तान कैरी आउट का मतलब किसी चीज़ को अंजाम देना, अ कॉम्बिंग ऑपरेशन इन द बॉर्डर रीजन टू क्रश पाकिस्तान तालिबान। उन्होंने पाकिस्तान ने क्या कोशिश की 2014-15 में कि ढूंढ के, कैरी आउट का मतलब अंजाम देना, कॉम्बिंग का मतलब ढूंढना, ऑपरेशन चलाया ढूंढने का बॉर्डर रीजन में, ठीक है, ताकि क्रश किया जा सके, तालिबान जो लोग हैं उनको मारा जा सके। बट तालिबान रिटर्न इन अफगानिस्तान सीम टू हैव एम्बोल्डन देयर पाकिस्तानी ब्रदर एंड अलाउ ISK to emerge as most powerful armed opposition to the Taliban regime in Kabul। चूँकि काबुल में क्या है आपके तालिबान थे, ठीक है, यानी कि पहले उनको पाकिस्तान में जितने भी तालिबान थे उसको मारने की कोशिश की कि पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान सरकार द्वारा, लेकिन तालिबान रिटर्न टू पाकिस्तान, लेकिन वही जो तालिबान थे वो अफ़गानिस्तान में रिटर्न हो गए। कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान मार रहा था तो वो अफ़गानिस्तान चले गए। सीम्स टू हैव एम्बोल्डन का मतलब सहारा देना, मजबूत बनाना, साहसी बनाना, देर पाकिस्तानी ब्रदर की जो अफ़गानिस्तान के जितने भी तालिबान थे वो अपने पाकिस्तान वाले भाइयों को, ठीक है, जो उनको सपोर्ट करते हैं SK वालों को, ठीक है, उनको मदद की उन्होंने और अफ़गानिस्तान बुला लिया, बोले आ जाओ। अलाउ द ISK इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल आर्म्ड ओपोजिशन टू द तालिबान रिजीम इन काबुल, और वो फिर पावरफुल बन गए काबुल में जा करके, यानी कि अफ़गानिस्तान में जा करके, काबुल वहाँ की राजधानी है, वहाँ जा करके क्या बन गए, वो पावरफुल बन गए। आगे क्या हुआ ये देखिए, यहाँ बोला है इन्होंने, एंड पोरस बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो पोरस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा छेद हैं, एक तरीके से आवागमन चलता रहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है, विच इज़ लिटरल वंस यूज टू सपोर्ट मिलिटेंसी इन द फॉर्मर नाउ यूज टू टेररिस्ट स्प्रेड टेरर अक्रॉस द फ्रंटियर, कि जहाँ आवागमन चलता है बहुत ही बेकार जर्जर स्थिति है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की, विच लिटरल मतलब बाद में, वंस मतलब यूज़ किया गया, सपोर्ट मिलिटेंसी के लिए सपोर्ट किया गया इन द फॉर्मर, ठीक है, आगे से या पहले से, आर नाउ यूज टू टेररिस्ट, अब वही चीज़ टेररिस्ट को स्प्रेड करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए वो एक तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ की स्थिति कैसी है, जर्जर स्थिति हो चुकी है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या कहता है, पाकिस्तान विच इज़ ग्रैपलिंग विद पॉलिटिकल ग्रिडलॉक एंड डिटीरिएटिंग इकोनॉमी नाउ फेस अ फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज पाकिस्तानी तालिबान एंड ISK। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान अब ग्रैपलिंग जकड़ गया है, पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक चीज़ों में वो जकड़ गया है, एंड डिटीरिएटिंग मतलब एकदम बेकार होती जा रही है, ध्वस्त हो गई है इकॉनमी, और पाकिस्तान की इकॉनमी एकदम बेकार हो गई, ध्वस्त हो गई है। नाउ फेस 2 फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब वहाँ पर 2 तरीके के चैलेंज है, एक तो पॉलिटिकल चैलेंज या इकोनॉमिक चैलेंज और टेररिस्ट वाला चैलेंज, ठीक है। अब पाकिस्तानी तालिबान एंड ISK, ठीक है, इन दो, अगर हम तालिबान की बात करें तो पाकिस्तानी तालिबान एक तो यही चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और ISK, ठीक है, एक ही वाला तालिबान है तो उसका भी क्या है, उनके लिए चैलेंज है, ठीक है। और ये जो किया जा रहा है अफगानिस्तान द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है या फिर वहाँ के तालिबान द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो ऐसे ही करता था, वो भी ऐसे ही कर रहा है।
क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर माइट प्रोड्यूस टेम्पररी रिजल्ट इन द ब्रिंगिंग काम इन द बॉर्डर रीजन। क्रैकिंग डाउन का मतलब सख्ती करना, क्या करना, सख्ती करना। टेरर माइट प्रोड्यूस टेम्पररी रिजल्ट, कि फिर टेरर से टेम्पररी रिजल्ट मिल सकते हैं। ब्रिंगिंग काम, काम का मतलब शांत करने में, इन द बॉर्डर रीजन, कि बॉर्डर रीजन में अगर सख्ती ज़्यादा करोगे तो टेम्पररी रिजल्ट तो मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट फॉर परमानेंट पीस, अगर वहाँ पे परमानेंट पीस चाहते हैं, पाकिस्तान शुड स्टॉप डिफ्रेंशिएटिंग, पाकिस्तान को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए अंतर करना बिटवीन इस्लामिस्ट मिलिटेंट हो, इस्लामिस्ट मिलिटेंट, गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पर इस्लामिस्ट मिलिटेंट जो भी हैं, ठीक है, चाहे उन्हें कभी गुड बोलता है कभी बैड बोलता है, इन सबको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए और बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, तब जाके परमानेंट सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा। और जो उनकी इकॉनमी है वो एकदम ध्वस्त हो गई, डिटीरिएट हो गई है, ठीक है, उस पर काम करें, ठीक है। लोगों से, दूसरे देश से सपोर्ट मांगें, हालांकि चाइना से तो मांगते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा काम करें, नीति अच्छी बनाएं, तो डेफिनेटली वहाँ भी क्या हुआ, अमन और शांति होगी। आज का एडिटोरियल था, कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन किए, वो कैब कैसी लगी, ठीक है, ये सब मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।